Respected sir, hello. Respected sir and my all friends, आज मैं आपके सामने एक राष्ट्रीय चिंतन का मुद्दा लेकर आया हूँ जो हमारे देश में कानूनी तौर पे और सांसद के रूप में बहुत ज़्यादा चर्चित है। वो है ब्लैक मनी। बहुत से लोग पूछते हैं ब्लैक मनी क्या है, ब्लैक मनी होती कहाँ है, कैसे जनरेट होती है और आज की तारीख में कितना पैसा हमारे देश में ब्लैक मनी के रूप में है या हमारे देश से ट्रांसफर हो गया। मैंने अपने पिछले काफ़ी सालों से राष्ट्रीय चिंतन में लगा हुआ हूँ और अपनी अभी अलग एनालाइज करता रहता हूँ। तो कुछ जो मैंने अपनी एनालाइज की थी आज मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। अभी 2007 के अंदर हमारे सांसद ने ब्लैक मनी को लेकर काफ़ी बड़ा मुद्दा उठाया गया था। उसमें चीफ जस्टिस महाराष्ट्र के एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के तहत पता करवाया गया कि पता लगाइए कि देश विदेश में हमारे देश के कितने लोगों का धन जमा हो चुका है। उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो बहुत ही आश्चर्यजनक थी। उस कमेटी ने उस समय कहा 165 लाख करोड़। आज हम 400 लाख करोड़ की बात करते हैं, लेकिन उस समय 165 लाख करोड़ की बात कही गई कि इतना पैसा काला मनी के रूप में आपके देश से बाहर जा चुका है। काले मनी क्या होती है, ब्लैक मनी क्या होती है? ब्लैक मनी क्या होती है? एक ऐसा पैसा जो आपने गलत तरीके से कमाया हो और आपने उसके ऊपर टैक्स ना दिया हो। आज हमारे देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, अगर मैं नाम लूं, हमारे देश के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री जो आज हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह की 1986 की एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे देश में आज आधे से ज़्यादा व्यवस्था जो है वो काले मनी के ऊपर टिकी हुई है। आज हमारे देश में बहुत सी कंपनियां जो मलेशिया और दूसरे देशों से आ जाती हैं वो हमारे देश के लोगों का ब्लैक मनी का पैसा देश में वापस लेके आती हैं और उसके तहत अपने यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां स्टार्ट करती हैं, स्टेबल करती हैं और देश में खूब तरह की लूट करती हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, ब्लैक मनी तो समझ में आ गया, एक ऐसा पैसा जो गलत तरीके से कमाया, जिसके ऊपर आपने टैक्स पे नहीं किया और वो आपने या तो अपने देश के अंदर ही रखा या कहीं और जाके जमा करा दिया। लेकिन ये ब्लैक मनी आई कहाँ से, इतनी बड़ी ब्लैक मनी? तो मैं इसका सिंपल से आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तभी से हमारे देश में घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले शुरू हो चुके थे और इतने घोटाले हुए। मैं आपको 2007 की उसी कमेटी की एक रिपोर्ट बताता हूँ। उस कमेटी ने कहा अगर राष्ट्रीय स्तर पे कोई घोटाले गिने जाएं तो 3,500 से ज़्यादा घोटाले हो चुके हैं और ये 3,500 घोटाले हमारे रजिस्टर्ड उसके अंदर लिखे हुए हैं। ये तो वो थे जो 2007 में थे। अभी 2010 की जो इसी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में 6,500 से ज़्यादा घोटाले हो चुके हैं और कुछ घोटाले को तो राष्ट्रीय घोटाले का नाम दे दिया गया। अगर आप राष्ट्रीय घोटाले का नाम जानना चाहें तो अभी मधु केड़ा जी का था 40,000 करोड़ का घोटाला। इससे बड़ा घोटाला करा गया 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। इसी के साथ हमारे कॉमनवेल्थ घोटाला जो 1,12,000 करोड़ का बताया जा रहा है, बाद में इसकी गिनती 70,000 करोड़ के आपसे कर दी। हमारे देश में घोटाले ऐसे स्टार्ट हुए कि उसका कोई रुकना ही नहीं था। सबसे पहला घोटाला जीप घोटाला जो VK कृष्णा मेनन का नाम आया था, जो बाद में वो बरी हो चुके थे। इसके बाद साइकिल घोटाला, चारा घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, कोई भी नाम लो, उसके नाम के पीछे घोटाला शब्द जोड़ दो। हमारे देश में इतने घोटाले हो चुके हैं आज की तारीख में। और जब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई और पता लगाया कि आखिर इस घोटाले के अंदर कितना पैसा घोटाले में गया है, तो इस कमेटी की रिपोर्ट ही बड़ी हैरानजनक थी। कहा जाता है इस कमेटी ने जो इसका हिसाब लगाया तो पता लगा 372 लाख करोड़ रुपए जो अब तक हमारे देश में 6,500 घोटाले हो चुके हैं। इस घोटाले की अगर रकम की एक कैलकुलेशन करी जाए तो इस कैलकुलेशन की रिपोर्ट थी 3,72,000 करोड़ रुपए। आज इन्हीं सभी घोटालों को टोटल करके हमारे देश के कुछ महाअनुभव जिन्हें मैं मानता हूं, अन्ना हजारे जी जो जन लोकपाल बिल के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और उसके एप्लीकेबल करने के लिए ललायत हो रहे हैं। इसी प्रकार हमारे देश में रामदेव बाबा जी जो 400 लाख करोड़ रुपए काले धन की बात करते हैं। आखिर ये काला धन है क्या? मैंने इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च करी तो मैंने पाया कि हमारे देश की जो मुद्रा है, रुपया, और बाहर के देशों में अलग प्रकार की मुद्रा है जैसे डॉलर, यूरो, फ्रांस, डेनिश इत्यादि। आपको शायद ये पता हो कि जिस तरह से बाहर का डॉलर हमारे देश में नहीं चल सकता, उसे एक्सचेंज करना पड़ता है, ऐसे ही हमारे देश का रुपया भी बाहर के देश में नहीं चलता। फिर हम क्यों चिल्लाते हैं कि हमारे देश का 400 लाख करोड़ रुपए हमारे देश से बाहर चला गया, जब हमारे देश का रुपया बाहर के देशों में चल ही नहीं सकता? क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी देश की करेंसी चलती है ना। तो फिर कैसे कहते हैं कि हमारे देश का 400 लाख करोड़ बाहर चला गया?
का थोड़ा बहुत खोजबीन करने के बाद, अपने टीचरों से जानकारी लेने के बाद और कुछ बैंक के मैनेजर से मैंने जब बात करी तो मुझे पता चला पैसा तो हमारे देश में ही है, हमारे देश के बैंकों में, पर वो बैंक ना तो किसी को कर्ज दे सकते हैं ना उधार दे सकते हैं। लोगों ने अपने घर में सोने की सिल्लियां बना के रख रखी हैं, पानी के टबों में बड़े बड़े इन्होंने बड़े बड़े गोदाम बना रखे अपने, खूब पैसा दबा के भर रखा है। तो फिर ये पैसा ट्रांसफर हुआ कैसे जब पैसा हमारे देश में ही है? तो पता करने को मिला कि हमारे देश के बैंकों ने इलेक्ट्रॉनिक मनी, ई मनी से बोला जाता है, इसके तहत ये सारी ट्रांजेक्शन देश के बाहर कर दी गई। ये सारी ट्रांजेक्शन जब देश के बाहर कर दी गई तो देश का लगभग 400 लाख करोड़ रुपए हमारे देश से बाहर चला गया। हमारे देश में इस समय 26 सीबीआई कमीशन कमेटी बनाई गई जो अलग अलग देशों में गई और जाके उन्होंने पता लगाया कि आखिर कितना पैसा हमारे देश से बाहर जा चुका है। उन कमिटीज की भी जो लास्ट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में 390 लाख करोड़ की उन्होंने रिपोर्ट को फाइनल कर दिया है। कोई कमेटी कहती है 372 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, इतना पैसा जा चुका है, कोई कहती है 300, और अभी 2011 की जो हाल ही की कमेटी आई 2G स्पेक्ट्रम के बाद उसमें 411 लाख करोड़ रुपए के बारे में बात करी जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग सोचते हैं कि जब काला धन बनता है तो जाता कहां पर है, तो सबसे पहला नाम आता है स्विट्जरलैंड। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्विट्जरलैंड पहले था, आज की तारीख में स्विट्जरलैंड नहीं है। 2009 की उसी कमेटी की रिपोर्ट जो थी, कमेटी ने बताया कि स्विट्जरलैंड बैंक के अंदर हमारे देश का 72 लाख करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। और हमारे देश के एक सुप्रीम कोर्ट में जो केस डाला गया था 2006 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने 2011 के जनवरी में ऐसे 14 इंडस्ट्रियलाइज व्यक्तियों का नाम लेके बताया कि इन लोगों का वहां पे खाता है और इतने इतने अमाउंट का उनका पैसा जमा हो चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नाम बताने के बाद इससे ज्यादा कुछ नहीं करा। उस पैसे को कैसे लेके आना है इस बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी। हमारे देश से बहुत सा पैसा देश से बाहर गया और जिसके आज हमें परिणाम भुगतने पड़ते हैं। हमारे देश में आधी जो व्यवस्था है वो ब्लैक मनी, काले धन के रूप में है। हमारे देश में इतने घोटाले हुए कि आज अगर हमारा बजट बनता है 100 रुपए का, मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे देश की सरकार की जो कमेटी बनी हुई है उनका कहना है, अगर हमारे देश का बजट 100 रुपए का है तो कम से कम 80 रुपए हमारे देश के घोटाले में ही चला जाता है। तो मात्र 20 रुपए ऐसा है जो हम लोगों के लिए खर्च करे जाते हैं सरकार के द्वारा। तो इतने ज्यादा घोटाले हो चुके हैं हमारे देश में। और एक सबसे बड़ा घोटाला जिसे मैं मानता हूं वो है डीवैल्यूएशन का घोटाला। डीवैल्यूएशन क्या होता है, मैं सिंपल से आपको बताता हूं, ये ब्लैक मनी को कैसे रेफर करता है। आज आपका जो रुपया है उसकी कीमत दिन पर दिन गिरती जा रही है। आपको शायद जान के हैरानी होगी, हमारे देश की जो रुपए की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले 2 पैसे की भी नहीं है। आज हमारे देश का पैसा इतना बुरी तरह से गिर चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे 1 रुपए की कीमत 2 पैसे भी नहीं है। अगर आज हम बाहर के देश से कोई सामान खरीदते हैं तो ट्रांजेक्शन डॉलर में होती है। डॉलर के अकॉर्डिंग अगर हम 52 रुपए 57 पैसे एग्जैक्ट, जो मैंने अभी 3-4 दिन पहले चेक करा था, अब तो पता नहीं क्या चल रहा होगा एक्सचेंज रेट इसका, अगर हम 52 रुपए 72 पैसे की कोई चीज बाहर से खरीदते हैं तो उसके बदले हमें $1 का उन्हें भुगतान करना पड़ता है। और इसी तरह अगर हम उनसे खरीदते हैं या लेते हैं तो 52 रुपए देने पड़ते हैं, वहां से $1 ट्रांजेक्शन होता है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो दोस्तों उस समय हमारे देश की ये स्थिति नहीं थी। अगर आज हम 1 रुपए का कोई सामान खरीदते हैं तो उनसे 1 रुपए का सामान आता था। लेकिन आज क्या होता है, अगर आज हम उनसे 1 रुपए का सामान खरीदते हैं, मतलब $1 का सामान खरीदते हैं, तो जेब से कितने रुपए जाते हैं? 52 रुपए 57 पैसे। डायरेक्टली आपको 51 रुपए 57 पैसे की चोट लग गई। इससे बड़ा घोटाला और क्या हो सकता है? सोचिए, इस देश के अंदर हर साल 15,000 करोड़ रुपए का हम ट्रांजेक्शन करते हैं डॉलर में। 15,000 करोड़ को जरा 51.57 पैसे से गुणा तो कीजिए, आपको अंदाजा होगा कितना बड़ा घोटाला होता है हमारे देश के अंदर मात्र रुपए के डिवैल्यूएशन से। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो आज बन चुके हैं, किसी टाइम 1991 में ये हमारे देश के वित्त मंत्री थे, उस समय उन्होंने बोला कि ग्लोबलाइजेशन की नीति लेके आइए, और ग्लोबलाइजेशन की नीति के तहत क्या होगा कि हम रुपए के डिवैल्यूएशन को रोक लेंगे। उस समय हमारे रुपए की कीमत थी 18 रुपए। मैं हैरान होता हूं, जो व्यक्ति हमारे देश का वित्त मंत्री बना था उस समय कहता है हम रोक लेंगे, तो 18 रुपए की कीमत आज बढ़ते बढ़ते 52 रुपए 57 पैसे पर जा चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री जी जब तक रहेंगे शायद इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। मैं आपको इसके डिवैल्यूएशन के साथ एक चीज और बताना चाहता हूं। हमारा देश क्या करता है, IMF बैंक और वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है। वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, जब उसकी कर्जे की हम इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाते तो हमें IMF बैंक से लोन लेना पड़ता है। लोन लेने में हमें डिवैल्यूएशन के क्या नुकसान होता है सुनिए। अगर आज आपने 1 रुपए का लोन लिया $1 का, और आपकी रुपए की कीमत कितनी हो गई 52 रुपए, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, चुकाने पड़ेंगे 52 रुपए। जब हमारे देश ने 1965 में एक लोन लिया था, आज उस लोन की कीमत
हमने इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, सब कुछ पे कर रहे हैं, उसके बावजूद उस लोन की कीमत 600 गुना बढ़ चुकी है। हम नहीं चुका पा रहे, क्यों? हमारे रेट का डिवैल्यूएशन हो चुका है। तो हमारे देश में बड़े बड़े घोटाले हुए, इतने सारे घोटाले से हमारे देश में बहुत बड़ी एक ब्लैक मनी जनरेट हुई। ये सारी जो ब्लैक मनी जनरेट हुई, इसको जाके विदेशों के देशों में ट्रांसफर कर दिया गया। अभी जब 2009 की रिपोर्ट, मैं अपने लास्ट 2 मिनट और कहना चाहूंगा, 2009 की रिपोर्ट में एक बात आई थी कि बताइए स्विट्जरलैंड बैंक में कितना पैसा है। तो उस समय जब घटना घटी, पता चला मात्र स्विट्जरलैंड नहीं, दुनिया के 70 देशों में ऐसे बैंक हैं जहां पर हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति, नेताओं और यहाँ के फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स, इन लोगों ने खूब पैसा बनाया और वहां जाके जमा करा, जिसपे उन्होंने कोई टैक्स पे नहीं किया। पहले 72 लाख करोड़ रुपए स्विट्जरलैंड बैंक में वहां जमा था। अगर आज वहां पता करना जाए तो वहां 10 लाख करोड़ रुपए भी नहीं है। इतने बड़ा वहां से पैसा निकाला जा चुका है और हमारी सरकार इसमें कुछ नहीं कर पा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के जो राष्ट्रीय चिंतक हैं, जो हमारे देश की सरकार है, हमारे देश के जो वकील हैं और जो हमारे INF लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, भविष्य में जाकर इसके प्रति चिंतित होकर कुछ करें। थैंक यू, धन्यवाद।